हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करें। ठीक है, चैप्टर क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इसमें किसी भी हम सॉलिड का हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? सबसे पहले पढ़ना है क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है जिसका आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एक ये सरफेस है हमारे पास, एक ये सरफेस है हमारे पास। ठीक है, फिर एक ये सरफेस है हमारे पास। ठीक है, फिर एक ये सरफेस है और ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास 6 सरफेसेस है। ठीक है, तो इसका कैसे सरफेस निकाल? सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? सरफेस एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ए इंटू ए, ठीक है, प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। ठीक है, ये हमारा सरफेस, इसको ऐसे निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये देखिए। ठीक, अब फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ना है? अब इसका वो क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम भी निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब, क्योंकि इसका लेंथ मल्टीप्लाई इसका लेंथ मल्टीप्लाई इसका लेंथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? क्यूबॉइड पे आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? ठीक है, क्यूबॉइड भी क्यूब की तरह ही होता है, पर इसका लेंथ अलग होता है। लेंथ अलग रहेगा, ब्रेथ अलग रहेगा और हाइट अलग रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग लेंथ को एल से, ब्रेथ को बी से और आपका हाइट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका क्या बोलते हैं? इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसका सरफेस से निकालेंगे, एक बार इसका एरिया निकालेंगे, एक बार इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। ठीक है, इसका होता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2 इंटू एक बार इसका, 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 एक बार सॉरी एक बार इसका, एक बार पीछे वाले का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या बोलते हैं? इसका हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम इसका वॉल्यूम इसके कैसे निकाले थे? हम इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई की। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसेस ही है। ठीक है, बस क्या है, उसमें ए है, इसमें ए अलग अलग है। वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? वॉल्यूम का होता है एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को कोण। ठीक है, कोण पढ़ना है। अब कोण पे आते हैं। कोण क्या होता है? कोण होता है एक आपका कोण, आप पिरामिड का कोण, पिरामिड देखा आपने? पिरामिड टाइप का ही होता है, बस ये क्या सर्कल, इसका उसका जो बेस होता है वो सर्कल होता है और एक कोण के टाइप का होता है। ठीक है, अब इसका हमको सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो पहले इसके नीचे एक सर्कल है। ठीक है, पहले हम सर्कल का वो निकालते हैं, सर्कल का सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन इसमें हाफ ऑफ करेंगे तो ऐसे निकलता है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ कोन
ये हमारा इसमें हाइट होता है, इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं r, ठीक है। और इसमें क्या होता है ये हाइट, ठीक है, इसको हम लोग किससे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं l, ठीक है, इसको l से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब l से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई r l, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर को पढ़ते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर कैसा होता है, नीचे भी सर्कल रहता है, ऊपर भी सर्कल, इसका बेस दोनों तरफ का सर्कल रहता है, ठीक है, और बीच में एक रेक्टेंगल रहता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल जैसा ही देखिए, यहाँ से ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तब इसका हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले से सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं सरफेस एरिया, देखिए सिलेंडर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालेंगे इसका सरफेस एरिया, हम कैसे निकालते हैं, देखिए 2 पाई r h, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h, ठीक है। हमारा ये 2 पाई r क्या होता है, हमारे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, और h लगा देंगे तो ये हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा किसका, सिलेंडर का, ठीक है। अब एरिया, सॉरी वॉल्यूम, हम लोग एरिया नहीं पढ़ते, वॉल्यूम पढ़ते हैं, ठीक है। वॉल्यूम v ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जगह नहीं बच रहा, ठीक है, हमारे पास जगह, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई r स्क्वायर और h, ठीक है, पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ये होता है, ठीक है। यहां से यहां तक ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या आता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब क्या आता है हमारा स्फीयर आता है, ठीक है। स्फीयर क्या होता है, ये आपका 3D डायमेंशन है किसका, सर्कल का, ठीक है, ठीक है, सर्कल नहीं है ये, इसका 3D डायमेंशन है सर्कल का, इसको लोग क्या बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर पे आते हैं, स्फीयर का क्या बोलते हैं, हम क्या निकालते हैं पहले, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है पता है, होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्या बोलते हैं स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं हम, अब क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। अब इसका हम लोग वॉल्यूम पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम स्फीयर, ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा होता है वॉल्यूम होता है किसका स्फीयर का, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है हाफ गोला, आधा गोला, ठीक है, आधा गोला को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा गोला हुआ, ये आधा गोला, ठीक है, हेमिस्फीयर बोलते हैं। लेकिन देखिए इसका जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके सरफेस एरिया का हाफ तो होगा ही, ठीक है, और ऊपर एक और सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो उसका हम सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, तो हमारा सर्कल का इसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या है 4, तो 4 का आधा क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, और ऐड क्या करेंगे इसमें एक ऊपर वाले सर्कल का एरिया, तो उसका क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ये होगा हमारा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं
वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इसमें कितना भरा जा सकता है, ठीक है। वॉल्यूम का यही मतलब होता है कि हम कितना कुछ इसमें भर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसका जो वॉल्यूम रहेगा, इसके वॉल्यूम में डायरेक्ट हाफ रहेगा, क्योंकि उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें अगर हम 1 लीटर पानी भर सकते हैं, तो इसमें हम कितना भर सकते हैं, आधा लीटर ही भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें एरिया का बात तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2/3 सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया हेमिस्फीयर का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब जो इसके क्वेश्चंस है वो हम लोग अगली क्लास में